सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 बात क्या है आपकी, 2020 में आपका कुल 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। इन 38 क्लास को मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर एक बार देखिएगा। 38 के 38 सेट में आपको मैंने ऑप्शन काटने सिखाए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते देखते सोल्व कर सको, कम समय में सभी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाए। नंबर 2 बात क्या है, यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है ना, 20 के तो हम कवर कर ही चुके हैं, 2017 में लगभग आपके 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका क्या है, कैलेंडर, डायरेक्शन, वर्ड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और आपके फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हल्के में लेकर नहीं चल सकते हैं। एग्जाम पैटर्न बदलते ही सब कुछ हमारा कवर होना जरूरी है। नंबर 3, आपको ऑप्शन काटने सीखने हैं। जैसे मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन काटने हैं। ऑप्शन चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं, बस इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पेपर है आपका सेट नंबर 2, 5/12/2017 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मरीज, मरीज है, उसका मरीज संबंधित कहां है? अस्पताल में। मरीज का इलाज कहां होता है? अस्पताल में। ऐसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कहां पे करता है? विद्यार्थी करता है अपना अपना विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको एबीसीडी की डिजिट डायरेक्ट पता होनी चाहिए, कि जैसे कि आपका टी किस पर आता है, क्यू कितने नंबर पर आता है, एल कितने पर आता है, वी कितने पर आता है। यदि आपकी कमांड बहुत अच्छी है इस पर, तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा, समय समय बहुत ज्यादा बच जाएगा आपका। देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। एफ, एफ आपका आता है 6 पे। एल, एफ से क्या लिखा? एल लिखा। एल होता है 12 पे, प्लस 6 हुए। पहले पे आपको प्लस 6 किए। आर, आर आता है आपका 18 पे। एक्स आता है आपका, एक्स कितने पर आता है आपका? 24 पर। 18 में कितने बढ़े आपके? फिर 6 बढ़े, 24 हुए। इसका मतलब प्लस 6 वाली लॉजिक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं बस एक बार। ई कितने पर आता है? 5 पे। और के कितने पर आता है आपका? 6 पर। 5 और 6 11। इसका मतलब +6 हो रहा है सब में। बस डायरेक्ट +6 करते जाओ, डायरेक्ट आंसर लगा, ऑप्शन टिक कीजिएगा। बी, बी होता है 2 पर। 2 में 6 जोड़े कितने में आपके? 8, 8 पे होता है आपका एच। एच देखना स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन में है। बस यही डायरेक्ट आपका आंसर, ज्यादा सोल्व नहीं करना है। यदि आपकी एच वाला कॉमन होता ना, फिर मैं लास्ट की डिजिट देखता जो अलग अलग है, क्योंकि समय बचाना है बच्चों, समय का ही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 11, 11 से 33 कैसे बना होगा? 11 तिया 33, 16 32, 16 तिया 48। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र, लेखक। भाई पुस्तक पढ़ने के लिए होती है, उपन्यास पढ़ने के लिए होता है, समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, जबकि ये आपका लेखक क्या होता है? लेखक तो इनको लिखता है, इसका मतलब आपका लेखक ही इनसे सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए। डिजिट आपको याद होनी चाहिए कि डायरेक्ट डिजिट क्या है? जी, जी कितने पाते हैं? 7 पर। 7 से कितना हुआ? 14, +7 पहले वाले में। फिर 14 से यू, यू हुआ 21 पर, 7 या 21, फिर +7 हुआ। यू, यू होता है 21 पर, 21 में 7 जोड़कर कितने होते हैं बच्चों? ये होता है, फिर जेड के बाद 2 पर आ जाता है, +7 हुआ। इसका मतलब +7 हो रहे हैं। अब देखते हैं सी पर। सी हुआ आपका, सी में 7 जोड़कर कितना हुआ? जे, जे में 7 जोड़कर क्यू हुआ, क्यू में 7 जोड़कर एक्स हुआ। +7 ही लॉजिक लग रहा है। थर्ड वाला देखते हैं, ई, ई कितने बोलते हैं आपका? 5 पर। एल होता है 7 और 5 12, 12 में फिर 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 12 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा 19, बिल्कुल ठीक है। 19 में एस होता है 19 पर, 19 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 26। जेड आना चाहिए था, यहाँ पर क्या है आपका? एक्स। इसका मतलब आपका क्या है? यही ई एल एस वी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉमन 7 ही आ रहा है सभी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जो भी आपका न्यू टॉपिक से क्वेश्चन होगा, पूरा मैं एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा, फिगर काउंटिंग करना सिखाऊंगा। बस कंप्लीट क्लास देखनी है आपको और जबरदस्त प्रैक्टिस करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 से 27 हुआ। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब हुआ है 27, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, ये 7 का स्क्वायर है 49। यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका? क्यूब। असंगत आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। 5 से 35 कैसे बना होगा आपका? 5 गुना 7 35। फिर आपका 8 से 64 कैसे बना होगा? 8 अठोटी 64। इसमें आपको विकल्प बताने हैं। 5 की गुना 7 में हुई, 5 गुना 7 बराबर 35 होते हैं। फिर 8 की गुना 8 में की, अठोटी कितने होते हैं? 64।
फिर 6 की गुना 7 में की, 6 से कितने होते हैं 42, फिर 11 की गुना 7 में की कितने होते हैं 11 से 77। इसका मतलब सभी में 7 से गुना है, जबकि 8 का स्क्वायर हो रहा है, अठोटी 64, यही आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। फिगर काउंटिंग का मैं आपको लॉजिक बताया था, जब भी आपके त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बनता है जहां पर भी, तो उसका मतलब क्या होता है, आपके कितने काउंट होंगे, इसमें हमेशा 3 करना, अलग अलग काउंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे आपका एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये बड़े वाला हुआ, टोटल कितने होते हैं इस वाले फिगर में 3। अब देखते हैं, 3 तो सर जी ये रे, 3 ये रे, 3 3 6 हो गए। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 1 2 3, यदि आपके लगभग 6 से 7 डायग्राम ऐसे आ गए 3 वाले, फिर कहां तक काउंट करते फिरोगे। 3 ये हुए आपके, 3 ये हुए, 6 तो हुए सर, ये एक ये बड़े वाला 7 और एक ये बड़े वाला 8, कितने हो रहे हैं टोटल इसमें। इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों, त्रिभुजों की संख्या 8, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, पेन चेंज कर लेते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपके, देखते हैं। एक तो आपका ये रहा छोटे वाला, ठीक है जी, एक इसके बाद आपका ये हुआ यहाँ पर बड़े वाला, ये वाला 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4, एक ये हुआ 5, 5 तो में सिंगल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5 के बाद आपका, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। 5 तो यहाँ तक काउंट हो चुके हैं हमारे। इसके बाद आपका 5 के बाद एक ये डबल 6, एक ये तिबल 7, ठीक है जी, 7 हो गए, ये काउंट हम कर ही चुके। एक फिर आपका ये वाला होगा, ऊपर ले 3, 7 के बाद 8, एक ये पूरा हो गया 9। कितने कितने त्रिभुज बनने हैं बच्चों इसमें, इसमें 9 त्रिभुज बनने हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। यदि बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी से बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होते हैं। घन वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको कवर करना है क्योंकि 2020 के अंतर्गत 3 टॉपिकों से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। एग्जाम पैटर्न बदलती है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिक्स हम ले नहीं सकते, 25 में से 25 नंबर लेकर हमें आने हैं। चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं। जो इसमें आपका बड़ा घन है ना, बड़े घन की लंबाई कितनी मान लो आप, ए मान लो, ठीक है जी, और 4 बिंदुओं पर काटने से बने कितने भाग है बच्चों इसके, 4, क्या बोला इसने, 4 बिंदुओं पर काटने से बने भाग कितने बच्चों हो जाएंगे इसमें, 5 हो जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। छोटे घन की प्रत्येक एक्स की लंबाई क्या होगी फिर आपकी, a/5 हो जाएगी। छोटे घन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, छोटे घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है आपका बड़े घन का आयतन, बड़े का घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन वैल्यू पुट कर दो बस। बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा a³ बटे छोटे का कितना हो जाएगा a/5 क्यूब, वैल्यू रख देते हैं a की क्यूब, 5 हो रहे, 5 की क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 बटे a की क्यूब, a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल, कितने बचे आपके 125, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको ये आपका जो है ना पासे वाला ओपन डाइज वाला क्वेश्चन लगातार आपको इतना बेहतरीन एक्सप्लेन करके सिखाया है, 38 क्लास में जब भी ये क्वेश्चन आया है कभी भी आप नहीं भूल सकते, आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकते हो। क्या पूछा है, एक्स का विपरीत। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे आपसे, जो आपका पड़ोसी है जिसकी सीमा कोने में लगती है, बराबर में लगती है, ऊपर या नीचे, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है, हमेशा विपरीत होगा आपका, एक छोड़कर एक क्या होता है विपरीत। अब देखते हैं आपका, जैसे कि एन है, एन का विपरीत क्या होगा बच्चों, एन का विपरीत आपका एक्स नहीं होगा, ओ भी नहीं होगा, टच हो रही है, पी भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका एन का विपरीत होगा आपका आर। डायग्राम बनाते हैं कंप्लीट, एन का विपरीत हुआ आपका आर, ठीक है जी, इतनी बात सबकी समझ में आई। अब बात करते हैं एक्स, एक्स का विपरीत एन नहीं हो सकता, एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एक छोड़कर ओ, यहां तक क्लियर है जी, एक्स का विपरीत होगा आपका क्या, ओ। अब बात करते हैं पी, पी का विपरीत क्या होगा बच्चों आपका, पी का विपरीत होगा आपका जेड। पूछा गया है एक्स का विपरीत, एक्स का विपरीत आपका राइट आंसर आ जाएगा, ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन में आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है हर शिफ्ट में, अब आप 5 सेकंड में आंसर लगा सकते हो उसका विदाउट सॉल्यूशन, डायरेक्ट देखते ही। तरीका क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। सपोज कीजिए आपका 7 बना हुआ है, दर्पण में कैसा दिखाई देगा ये आपका कैसे दिखाई देगा, ये तिरछा है ना, ऐसे दिखाई देगा। जैसे कि आपका सपोज कीजिए, मान लिया आपका ये बना हुआ है, ये झंडा बना हुआ है मान लिया, तो झंडा कैसे दिखाई देगा आपका, ये ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, जस्ट पलट जाता है, पलट दो उसको भी, डायग्राम को पलटने पर क्या होगा, ये इधर आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट हो जाएगा, ये आपके राइट साइड है, ये लेफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे रखो इसे और पलट दो। जैसे ही आप पलटोगे इसको
तो आपका जो डायग्राम है कौन सा बन जाएगा, ये लाइन आपकी ऐसे है, पलटती नंबर एक बात तो आपकी लाइन ऐसे हो जाएगी। अब ये देखो कौन कौन से में ऐसे लाइन है आपकी, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, गलत है डी, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली, ठीक है जी। अब जो आकृति है ये इस साइड थी, ये गोले वाली सिंगल कलर्ड वाली इस साइड थी, किस साइड चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। ये आपके दो जो है तीर वाला और ये चौकोर वाला, ये किस साइड आ जाएंगे, ये आपकी इस साइड आ जाएंगे, निचली साइड। ये वाली आकृति देख लो, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। ये आपकी ए में नहीं है, इसमें है क्या फावला सा, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखो इसमें है, डायरेक्ट दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। फिगर काउंटिंग वाला, ये कंप्लीट फिगर वाला मैं आपको कम से कम हर शिफ्ट में इतना बेहतरीन बताया है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक ब्लैंक डब्बा लेते हैं इधर, इसे कंप्लीट कर लो। एक लाइन ये थी, इसमें एक ये थी, ठीक है जी। एक ये जो छोटे वाला गोला है जो सबसे अंदर है, इसको कंप्लीट कीजिए, हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जो दूसरे वाली लाइन है आप इसको भी कंप्लीट कीजिए, दूसरे वाली लाइन को, दूसरे वाली लाइन यहां पर कंप्लीट होगी, ये लाइन पर लाइन आ रही है, ध्यान रखना। तीसरे वाली लाइन को कंप्लीट कीजिए, ये निचले वाली पाएगी, देखना कौन से आकृति में। ऑप्शन नंबर ए में सर उल्टी बननी है, ये तो है नहीं। सी भी अलग है बिल्कुल, ये भी नहीं है आपका। डी भी बिल्कुल निचली साइड, ये भी नहीं आपका। राइट आंसर क्या है, बी अकेला ही बच रहा है, जो राइट होगा चिल्ला चिल्ला का बोल रहा है सर मुझे क्लिक कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। स्पीड से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे भी होगा। स्पीड ज्यादा लगेगी कमेंट बॉक्स में बोल देना। निम्नलिखित विकल्पों में से सब चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं, पी है क्या जिसमें, सर पी है, ओ भी है, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर सेम हो जाएगा ना। देखते हैं पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी इसमें है सर, ओ भी है, आर भी है, टी भी है। सर पहला बन सकता है, ये पूछ रहा है नहीं बन सकता है। देखते हैं सी आर ओ पी, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सी भी, सी है क्या इसमें, सर सी तो उसमें दिखाई दे ही नहीं रहा है हमें, क्या नहीं दिखाई दे रहा है सी, तो जब सी ही नहीं दिखाई दे रहा है तो यही ऐसा अक्षर हो जाएगा जो आपका नहीं बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भिंडी सेब और फल, भिंडी सेब और फल में देखते हैं, सबसे पहले फल बनाते हैं। ये आपका फल आया, फल के अंदर क्या आता है, सेब, सेब इसके अंदर आ जाएगा। जबकि क्या है, भिंडी तो आपकी वो है ना सब्जी, ये आपका आ जाएगा। एक दो गोले के अंदर एक गोला और एक अलग से। ऑप्शन नंबर आपका डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ये भिंडी की जगह कह देता अमरूद, आम, पपीता, तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, ए राइट हो जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या लगाया हुआ है। लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 और 4 कितने होते हैं 40, 3 43। स्टार्टिंग के 2 का स्क्वायर किया, लास्ट का जोड़कर आगे लिख दिया। देखते हैं, 5 5 25, 7 7 49, 25 49, 9 5 14 4 का 80 लगेगा, 4 2 6 1 7 74 74 2 76। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगता है इसमें। लॉजिक आपका लगेगा 3 3 9 88 64, 64 10 कितने होते हैं 74 में से गया 73, 73 2 कितने होते हैं 73, 2 होते हैं आपके 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल और नीली है, लाल नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कराई हुई है, कुछ नहीं करना, सोल्व भी नहीं करना होता है क्वेश्चन, सिर्फ इसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, लाल वाली तो आपकी है, इस वाले त्रिभुज कौन सी है, गोल तथा नीली है। नीली आपकी एरी, घड़ी आपकी एरी, कितनी घड़ियां, आपका एक तो आयत में होनी चाहिए वो डिजिट, इस वाले आयत में होनी चाहिए। कितनी घड़ियां गोल, गोल का मतलब एक इसमें वर्त में होनी चाहिए वो डिजिट, ठीक है जी। तथा नीली, नीली का मतलब नीले वाले त्रिभुज में होनी चाहिए वो डिजिट। ऐसी डिजिट जो आपका किस किस में होनी चाहिए, कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं, देखो डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा आपको। नीले वाला त्रिभुज आपका ये रहा, ध्यान से समझना क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है जी। पेन चेंज करता हूं, आयत बनाता हूं इसी पेन के कलर से, इस आयत के अंदर भी वो आकृति होनी चाहिए। फिर पेन चेंज करता हूं जिससे कि डायरेक्ट आंसर आपको तुरंत दिखाई दे विदाउट सॉल्यूशन। दिख तो मुझे भी डिजिट आंसर बता दूंगा मैं, कोई फायदा ही नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है आंसर। अब आपको तीसरा वर्त में होनी चाहिए इसमें। अब ये देखो लाल वाला आपका वर्त है, त्रिभुज नीले वाला आयत है आपका, लाल वाला त्रिभुज नीले वाला
वर्त हरे वाला। तीनों में आकृति कौन सी है देखना जरा। 31 वर्त में भी है, नीले वाले त्रिभुज में भी है, और आपके घड़ी वाले इसमें भी है, किसमें, आयत में। 31 आपका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। बात समझ में आई। जब भी ऐसा कहता है यही पैटर्न होता है, ये तो मैं कलर करके दिखाया, आपको डायरेक्ट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस इतनी करवा चुका हूं मैं कथन निष्कर्ष की, डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। कुछ जल सफेद है, कुछ जल सफेद है, जल बना लो, जल वाली आकृति बनाओ, ये रही, सफेद है, सफेद लिख दो, ठीक है जी। इसके बाद क्या गए, कुछ मछलियां जल है, एक साइड मछली बना दो, ये मछली होगी, तीनों अलग अलग है, कट कर रहे हैं थोड़े थोड़े। निष्कर्ष देखते हैं, सभी मछलियां जल है, क्या ये आपका सही है, सभी मछलियां जल है ना जी, कुछ मछलियां है, पहला निष्कर्ष आपका गलत। कुछ सफेद मछलियां है, कुछ सफेद मछलियां मछलियों से तो संबंध ही नहीं है, जल से है, ये भी आपका गलत है। इसका मतलब आपका क्या है, निष्कर्ष न तो एक और न ही दो सही है, दोनों आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फिर यही है, देखते हैं। ऐसे डायग्राम बनाओ, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए, बस कथन पता होना चाहिए, निष्कर्ष पता होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से जैसे मैं करा रहा हूं करते हुए आ रहे हो तो। सभी सफेद तरल है, सफेद बनाते हैं पहले, सफेद बन गया, ये सफेद है ना सारे, तरल है, ये तरल बन गया आपका, ठीक है जी। फिर क्या कहा है, कुछ खंबे सफेद है, कुछ खंबे सफेद है, ये खंबे खंबे बना दो यहां पर आप। जब खंबे बनाओगे सफेद के अंदर होगा, तरल में तो वो कॉमन कटेगा ही थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं निष्कर्ष क्या क्या कह रहे हैं। सभी खंबे तरल है, सभी खंबे तरल थोड़ा हो जाएंगे, कुछ ही तो होंगे। आपका निष्कर्ष नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, गलत है जी निष्कर्ष 1। अब निष्कर्ष नंबर 2 देखते हैं क्या है। निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है आपका, कुछ तरल खंबे है, कुछ तरल खंबे, हाँ भाई तरल में टच हो रहे हैं खंबे थोड़े से, कुछ तो आपके सही हो गए, दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, इसके बाद क्या कह रहा है तीसरा, सभी खंबे तरल है, कुछ तरल खंबे है, दूसरा ठीक है। सभी तरल सफेद है, सभी तरल सफेद थोड़ा है, कुछ तरल सफेद होंगे। इसका मतलब सिर्फ आपका निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही होगा, निष्कर्ष का नंबर 2 ही राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था कल, जिन्होंने कल की क्लास देखी है। सुमित राहुल का भाई है, सुमित लिखते हो, सुमित लिखते हैं, सुमित जो है राहुल का भाई है, भाई बहन सारे किसका, राहुल का। एक लाइन मारते हैं, पापा मम्मी उससे ऊपरली पीढ़ी में, उससे दादा दादी उससे ऊपरली में, बच्चे हमारे उससे सबसे निचली में। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सुमित राहुल का भाई, पुत्र नहीं, भाई नहीं पुत्र था, सॉरी। सुमित लिखते हैं, सुमित है ना राहुल का पुत्र है, राहुल इससे ऊपर चला जाएगा उससे ऊपरली पीढ़ी में। चलो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, राहुल अंकित का भाई है, जो राहुल है ये अंकित का भाई है, ये इसका मतलब चाचा होगा सुमित का, ध्यान रखना। एक पीढ़ी में है राहुल, अंकित अंकित का भाई है। इसके बाद क्या है, स्मिता अंकित की पत्नी है, अंकित की पत्नी होगी, क्या नाम है इसका, स्मृति पत्नी होगी। सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित, सुमित अंकित से, सुमित अंकित से क्या बोला, दो आंसर निकलते, सुमित अंकित से, अंकित का क्या लगा, सुमित भाई का लड़का क्या हो, भतीजा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। यदि पूछ लेता ये क्वेश्चन, ये पूछ लेता अंकित है जो, सुमित अंकित से, अंकित का तो भी भतीजा लगा, ये पूछ लेता क्वेश्चन में आपसे, तो अंकित सुमित से, तो सुमित इसका, सुमित का क्या लगता, अंकित चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। एच टी का भाई है, एच बनाओ, टी का भाई एक पीढ़ी में आ जाएगा एच टी, जो कि आर की पत्नी है। एच जो है ना टी का, तो एच जो है टी का भाई है, जो कि आर की पत्नी है। जो किसके पास लग रहा है, टी के पास लग रहा है, जो किसके पास लग रहा है, टी के पास लग रहा है, तो उसका मतलब किसकी पत्नी है, टी आर की। लेडीज को मैं आपको बता गया हूं गोल करके चलना है, और पुरुष को चकोर या प्लस माइनस लेकर चलना, जिससे बाद में मेल फीमेल का पता चल सके। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आर की पत्नी है, एस आर का पुत्र है, जो एस है ना वो आर का पुत्र है, ऐसे इससे नीचे आ जाएगा, पुत्र है जी ये। चलो भाई भाई पत्नी बहन सारे एक पीढ़ी में, बच्चे उससे नीचे ले, पापा मम्मी सब पढ़ ली में, ये बात रखनी है याद। एस आर का पुत्र है, जो एस है आर का पुत्र है, तथा क्या पूछा है, क्या बोला है, थोड़ा मिसप्रिंट है इधर। एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है, ये एल है यहाँ पर, एल का पति है, कौन है एल का पति, एस, एल का पति है, ये एल है, ये फीमेल है,
चलो आगे देखते हैं क्या है। एल टी से किस प्रकार संबंधित है? ये एल है ना, टी से किस प्रकार संबंधित है? भाई इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, इतना तो आपको पता ही चल चुका है। मैं भाई कहाँ गया, चलो दोबारा बना लेता हूँ, कितना टाइम लगता है। एच हमारा था, टी का भाई था, जो कि आर की पत्नी थी, या पत्नी है टी किसकी? आर की। एच जो है आर का पुत्र है, आर का पुत्र एस नीचे साइड बन जाएगा, ठीक है जी। ये पति है, मतलब पापा है किसका? एस का। एस की पत्नी का नाम कौन है? तथा एल का पति है, एल का पति है कौन? एस। क्या पूछा है? एल टी से किस प्रकार संबंधित है? एल का पति क्या है? ये एस। एस का आर क्या है? पापा। पापा की पत्नी क्या होगी? इसकी मम्मी होगी इसकी, और मम्मी है जो, इसकी क्या लगेगी बच्चों? ये इसकी लगेगी पुत्रवधु। क्या लगेगी? पुत्रवधु। राइट आंसर आ जाएगा पुत्रवधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5, देखते हैं 4/5 क्रय मूल्य, सीपी एसपी, सीपी 4 है, एसपी 5 है, फायदा कितने का? 1 का। प्रॉफिट लॉस कहीं पर होता है? सीपी पर। 1/4 गुना 100 कितना आ जाएगा? 4 से ये 100 25 बार कट जाएगा, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, ब्लैक पेन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 27 नहीं, 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है? संख्या लिखते हैं, संख्या में 1 बढ़ाकर बटे 2 कर देंगे, 37 गुना 38/2 डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का क्वेश्चन। ये 19, 37 गुना 19 कितने होते हैं बच्चों? 37 गुना 19, 37 गुना 19 क्या निकालना है? योग निकालने का था, ये औसत निकालने हैं। कितनी संख्या होगा? 37/37 ही आ जाएगा, 37 से 37 19 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25। अब हमें दिखाई दे रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये घूमगी, ये आपकी ये भी घूमगी, ये आपकी ये भी घूमगी, ये सभी क्लॉकवाइज घूम रही है। पूरा जो है ये इस पर लगी हुई है थोड़ा सा वो, ठीक है जी। जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्लॉकवाइज नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। चलो देखते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा है, एक तो आपका ये गोला सा लगा हुआ है, एक साइड आपका तीर लगा हुआ, एक साइड आपका ये सिंबल सा है, एक साइड आपका तीर का निशान है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। एक साइड आपका ये सिंबल है गोल वाला, ये वर्सल एस के कोने पर, एक साइड आपका तीर है। जबकि इसमें क्या हो रहा, तीर और ये सिंबल दोनों एक साइड है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 26 में अलग आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यही इसमें अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलग? इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर ना जो अन्य आकृति है, एक ही आकृति की प्रतिरूप है। देखिएगा, ये जुगा तो इधरली साइड घुमा दी, ये इस साइड घुमा दी, जबकि ये अगर घुमाओगे तो इसमें अलग आ रहा है, ये वाला, इसमें ये वाली लाइन अलग आ रही है। देखो ये अलग ही दिखाई दे रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 4 से 16 कैसे हुआ? ये आपका 4 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर आपका 8 का स्क्वायर है, 2 2 बढ़ रहे हैं, अब 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 दशम कितने होते हैं? 100 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 14 दूनी 28, 1 बड़ा 29, 29 दूनी आपके कितने होते हैं? 58 में 2 बड़े 60, 60 दूनी कितने होते हैं आपके? 120 में 3 बड़े 123, 123 दूनी कितने होते हैं आपके? 123 दूनी होते हैं 246 में 4 बढ़ेंगे 250 आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से दी गई विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं क्या है। लो जी, क्या लगा है? प्रश्न आकृति में ना क्या हो रहा है, 2 दंड दिए हुए हैं, ये एक तो ये वाला ऐसा, ठीक है, एक आपका ये वाला, सभी चित्रों में स्थिर है। जबकि वर्गाकार दंड में ना जो आपका ये बीच वाला है, ये कौन से वाला? ये ऑप्शन नंबर कौन से में? वो ये वर्गाकार वाला जो आपका है ना, टी में वर्ग का दमन है ना, दंड के शीर्ष से ना मध्य से नीचे की ओर हो रहा है। इस प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आ जाएगी बच्चों? तीसरे नंबर की आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, डायरेक्ट आंसर निकलते जाएंगे आपके। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। 4 छोटे छोटे त्रिभुज में
में से क्या हो रहा है, ऊपर से पहले त्रिभुज को ना 90 डिग्री दक्षिणावर्त तथा तीसरे त्रिभुज को 90 डिग्री वामावर्त घुमाया गया है। देखो कैसे घुमा रहे हैं, दोबारा सुनो लॉजिक क्या लगा हुआ है। चार जो छोटे छोटे त्रिभुज है 1 2 3 4, इन पे क्या लॉजिक लगाया हुआ है, चार छोटे त्रिभुज में से ना ऊपर से पहले त्रिभुज को 90 डिग्री, जब 90 डिग्री घुमाएंगे इसका मुंह इधर को है, इधर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, दक्षिणावर्त घुमा दिया। तथा तीसरे त्रिभुज को वारमत घुमाया हुआ है, वारमत का मतलब ये इधर है, इसका मुंह इधर हो जाएगा, ये इधर है, ये इधर है, इसका मुंह इधर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और एस जैसी आकृति को प्रत्येक अगली आकृति में ना दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, इसका देखो उल्टा बना हुआ, इसके अनुसार क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जब इसे 90 डिग्री घुमाएंगे ये सीधा हो जाएगा, सीधा है ही। जब ये है इसे सीधा करेंगे 90 डिग्री, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये झुकातु है। ऐसे ही उल्टा है, सीधा हो जाएगा, वी झुकातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। प्रश्न आकृति ना संक्रमित त्रिभुज वाली आकृति वाली रेखा है ना तथा वर्गाकार आकृति वाली रेखा है आपस में है ना स्थान बदल लिए अगली आकृति का निर्माण कर रही है। ठीक है, इसी अनुक्रम में जैसे ही आप क्या करोगे, देखो ये वाली आपकी गोल, ये वाली नीचे आएगी, ये वाली ऊपर चलेगी, इसे इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये त्रिभुज वाले नीचे चले जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी चौकोर वाली, और ये बीच में आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33। किसी कोड में रोक को ये लिखा जा रहा तो लेट को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। आर में एक बड़ा एस, ओ में 2 बड़े क्यू, सी में 3 बड़े एफ, के में 4 बड़े कितना होता है ओ, ये लॉजिक लग जाएगा। एल में 1 बढ़ाकर एम, ए में 2 बढ़ाकर सी, टी में 3 बढ़ाकर डब्ल्यू, ई में 4 बढ़ाकर आई, एम सी डब्ल्यू आई, एम सी डब्ल्यू आई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इस कोड भाषा में डांस को क्या लिखेंगे। टी को क्या लिखा 20, ई को 5 लिखा, ए को डायरेक्ट डिजिट लिखी हुई है जी। तो डी कितने नंबर पे 4 पर, ए कितने पाता है 1 पर, एन कितने पाता है 14 पर, सी कितने पाता है 3 पर, ई कितने पाता है 5 पर। 41 14 35 राइट आंसर, 41 14 35 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना है, आंसर बहुत कम समय में निकलेगा सभी के। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। लॉजिक देखते हैं इसमें, कुछ लॉजिक क्या लगाया हुआ है। एच हमें पता है कितने पे होता है, एच होता है 8 पर, एल होता है कितने पर 12 पर, +4 हुए हैं। टी में +4 करके देखो, एक ही ऑप्शन आ रहा है ए वाला। टी होता है कितने पर 20 पर, 20 में 4 जोड़ोगे एक्स, एक्स वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समय बचाओ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।